हम बात करेंगे इंग्लिश की जो भी ग्रामर है वो क्या है क्लास में, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो आर्टिकल के बारे में रहेगा कि आर्टिकल का कोई भी ग्रामर जो क्वेश्चन आता है एमसीक्यू टाइप का सीजीएल में सीडीएस में तो उसको आपको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आज बात करते हैं आर्टिकल। आर्टिकल मुख्य रूप से हम इसको दो भागों में बांटते हैं। एक तो होता है इंडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा होता है डेफिनिट आर्टिकल। पहला होता है इंडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा क्या होता है डेफिनिट आर्टिकल्स, ठीक है। तो इंडेफिनिट में कौन सा होगा और डेफिनिट में क्या होगा। डेफिनिट में फर्दर दो भागों में बांटा है, कौन सा ए और एन, जबकि डेफिनेट में कौन सा आर्टिकल होता है डी आर्टिकल, ठीक है। तो आर्टिकल का हम यूज करते हैं वो हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ में करते हैं। कौन से नाउन के साथ में, काउंटेबल नाउन के साथ में हम किसका यूज करते हैं, आर्टिकल का यूज करते हैं। तो ए का यूज हम कब करते हैं, तो ए का यूज जब करते हैं जब आप जो भी वर्ड बोल रहे हो उसमें कॉन्सोनेंट की ध्वनि है, ठीक है। इसकी ध्वनि है साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट, इसका है साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट का मतलब होता है व्यंजन। अब आपने हिंदी में पढ़े होंगे कि व्यंजन क्या होते हैं और स्वर क्या होते हैं। तो अगर आप कोई भी वर्ड बोलते हो जैसे बॉय हो गया, बुक हो गया, तो उसमें अगर व्यंजन की ध्वनि आए, कॉन्सोनेंट की ध्वनि आए, तो उसमें हम किसका यूज करेंगे, आर्टिकल ए का यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जगह बुक। अब आप बुक बोल के ट्राई करो, बुक, इसमें सबसे पहला वर्ड कौन सा आ रहा है, ब। ब क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है। तो हम इससे पहले क्या यूज करेंगे, अ बुक, क्या हो जाएगा अ बुक। दूसरा है जैसे यूरोपियन, क्या है यूरोपियन। अब ये जो फर्स्ट साउंड है उसकी क्या ध्वनि आ रही है, जबकि ये देखने में तो क्या लग रहा है अपने को ए आई ओ ये स्वर होते हैं, बट हम हिंदी में अगर इसका उच्चारण किया करेंगे तब क्या होगा, ये यूरोपियन। तो इसमें भी क्या आ जाएगा, आर्टिकल ए आ जाएगा। तो ऐसे ही हम और वर्ड्स के बारे में बात करते हैं। जैसे किंग, क्या हो जाएगा किंग। किंग में भी क्या है, क की ध्वनि आ रही है। तो इस टाइप के जो भी सारे वर्ड होंगे जिसमें हमें कॉन्सोनेंट की साउंड आएगी पहले वर्ड में, उसमें हम किसका यूज करेंगे, आर्टिकल ए का यूज करेंगे। कौन से आर्टिकल का यूज करेंगे, आर्टिकल ए का यूज करेंगे। दूसरा हम बात करते हैं कि आर्टिकल एन का यूज हम कब करते हैं। तो आर्टिकल एन का हम यूज तब करते हैं जब जो फर्स्ट वर्ड होता है, कोई भी इंग्लिश का मीनिंग होता है, तो उसमें फर्स्ट वर्ड का जो साउंड आ रहा है वो किसका आना चाहिए, साउंड ऑफ वोवल। क्या आना चाहिए, साउंड ऑफ वोवल, मतलब स्वर की ध्वनि अगर आ रही है इसमें, तो हम इसमें किसका यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल बात करते हैं एमएलए, क्या है एमएलए। पहला वर्ड हमारा क्या हो जाएगा, एम, मतलब ए की ध्वनि आ रही है, अगर जो क्या हो जाएगा एक तरीके से हिंदी में स्वर होता है, तो स्वर होता है तो उसमें हम किसका यूज करेंगे, एन का करेंगे। जैसे नेक्स्ट हम बात करते हैं एमपी। एमपी में भी किसकी ध्वनि आ रही है, एमपी, एम ए की, तो इसमें भी किसका आर्टिकल का यूज होगा, हमारे एन का, ठीक है। वैसे आप फॉर एग्जांपल देख सकते हो कोई भी कि जिसमें अगर जो ध्वनि आ रही है फर्स्ट साउंड की, आप ध्वनि बोल के देखो तो उसमें फर्स्ट साउंड की ध्वनि क्या आ रही है, उसके अकॉर्डिंग हम आर्टिकल का यूज करेंगे। जैसे और, इसकी क्या बोलते हैं हम, और क्या बोलते हैं और इसमें भी क्या हो जाएगा, एन, क्या हो जाएगा एन। आपको पहले जो भी वर्ड है उसको बोल के ट्राई करना है कि उसमें किस टाइप का साउंड आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम ए और एन आर्टिकल का यूज करेंगे। फिर हम आगे बात करेंगे कि द आर्टिकल का क्या यूज होगा,
क्या रूल्स होते हैं जो आर्टिकल के, और उसके अलावा कहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं होगा। तो ये हम आगे नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, आर्टिकल यूज ऑफ द आर्टिकल एंड कहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अभी इंग्लिश की वोकैब के बारे में। ये तो हमारी होगी ग्रामर की क्लास होगी, एक बार इंट्रोडक्शन हो गया कि भाई एन का यूज कहाँ होगा और ए का यूज कहाँ पे होगा। अब हम बात करते हैं कि वोकैब देखते हैं, जो भी आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी वोकैब आती है एग्जाम में। इंग्लिश वोकैब, इसमें आपके एग्जाम में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आते हैं। क्या आते हैं? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। दूसरा आता है आपके स्पेलिंग मिस्टेक। क्या आती है? स्पेलिंग मिस्टेक। ठीक है, थर्ड आपके क्या आते हैं? एंटोनिम्स, सिनोनिम्स। क्या आते हैं? एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, विलोम एंड पर्यायवाची। नेक्स्ट आपके इडियम एंड फ्रेजेस, इडियम एंड फ्रेजेस। तो ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है कि क्या क्या आपके एग्जाम में आते हैं। वोकैब का भी 50% पार्ट वोकैब का रहता है और 50% जो पार्ट है वो अदर ग्रामर का, एरर मिस्टेक का हो गया, क्लॉज वगैरह टेस्ट हो गया, या फिर सीक्वेंस में जो उसके 50-50 पोर्शन दोनों का है। तो अपन दोनों को साथ में पढ़ेंगे कि इसके क्या वर्ड्स होते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक क्या होती है, एंटोनिम्स सिनोनिम्स क्या है, मीडियम फ्रेजेस क्या है, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। आज के हमारे जो 5 वन वर्ड है वो क्या क्या है? एक पहला है वेटरन। वेटरन का ये मतलब होता है कि वन हु हैव एक्सपीरियंस इन हिज फील्ड, मतलब जिसको बहुत सारा अनुभव हो। एक्सपीरियंस, वन हु हैव एक्सपीरियंस। जो अनुभवी व्यक्ति कोई भी होता है तो अपन उसको क्या बोलते हैं? वेटरन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेटरन। वेटरन मतलब क्या होता है? अनुभवी। आपके ये वन वर्ड है, क्या है? वन हु हैव एक्सपीरियंस इन हिज फील्ड, इन हिज फील्ड। उसके फील्ड का अगर किसी व्यक्ति को अनुभव होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? वेटरन। क्या बोलते हैं? वेटरन। और इसका अगर ऑपोजिट की बात करें तो क्या हो जाएगा? वेटरन में क्या होता है? अनुभवी। क्या होता है? अनुभवी। और अगर इसके ऑपोजिट की बात करें तो हो जाएगा इसका वन वर्ड। इसके ऑपोजिट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? नोविस। क्या हो जाएगा? नोविस। नोविस क्या होता है? अभी जो नया सीख रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं? नोविस या इनएक्सपीरियंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है इलिजिबल। क्या होता है? इलिजिबल, जो पढ़ नहीं सकते, जो वर्ड लिखे हुए हैं उनको पढ़ नहीं सकते, रीड नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते, तो वहां पर उसको क्या बोलेंगे? इलिजिबल। जो पढ़ नहीं सकता, जो पढ़ लिख नहीं सकता, उसको अपन क्या बोलते हैं? इलिजिबल। इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? लेजेबल। क्या हो जाएगा? लेजेबल। जो शिक्षित हो, इसको अपन क्या बोलेंगे? अशिक्षित। मतलब इलिजिबल है मतलब अशिक्षित है। इलिजिबल का मतलब क्या होगा? अशिक्षित, जो पढ़ नहीं सकता, लिख नहीं सकता, पढ़ लिख नहीं सकता, वो उसको अपन क्या बोलेंगे? इलिजिबल। और इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? लेजिबल। थर्ड वर्ड है प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म होता है कि कोई भी मान लो आपकी बुक है, अगर उसका कॉपीराइट थेफ्ट हो जाता है, चोरी कर दिया जाता है, बुक्स वगैरह हो गया या नॉवल है, कॉपीराइट थेफ्ट। कोई भी जैसे साहित्य वगैरह हो गया, उसकी अगर चोरी हो जाती है या उसमें पायरेसी होती है तो अपन उसको क्या बोलेंगे? प्लेगरिज्म है। क्या हो जाएगा? उसको क्या बोलते हैं अपन? प्लेगरिज्म। ठीक है, आप कॉपीराइट इश्यू होता है या थेफ्ट होती है तो उसको क्या बोलते हैं? प्लेगरिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म क्या होता है? साहित्य चोरी, साहित्य चोरी होना। थर्ड हमारा है फ्लोरा। फ्लोरा का मीनिंग ये होता है कि वन जो फूलों से रिलेटेड हो। किससे रिलेटेड हो? फूलों से, रिलेटेड टू फ्लावर्स। जो फूलों से संबंधित हो उसको अपन क्या बोलते हैं? फ्लोरा बोलते हैं। और अगर कोई एनिमल से रिलेटेड हो तो अपन उसको क्या बात करते हैं?
फौना क्या बोलते हैं? फौना। जो एनिमल से रिलेटेड हो उसको अपन क्या बोलते हैं? फौना। क्या बोलेंगे? फौना। फ्लोरा एंड फौना एक वर्ड भी है, क्या है? फ्लोरा एंड फौना। फौना का मतलब होता है जो एनिमल से रिलेटेड हो, और फ्लोरा का मतलब होता है जो किससे रिलेटेड हो? फ्लोवर से, फूलों से रिलेटेड हो। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इंट्रोवर्ट, मतलब जो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर सकता है, बात बोल नहीं सकता है, सोशल नहीं है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? इंट्रोवर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर सके, जो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर सके, वो क्या होता है? इंट्रोवर्ट होता है। क्या होता है? इंट्रोवर्ट। क्या होता है? इंट्रोवर्ट। इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? इंट्रोवर्ट का ऑपोजिट क्या होगा? इंट्रोवर्ट का ऑपोजिट होता है एक्सट्रोवर्ट, जो क्या हो? सोशल हो एक तरीके से, तो अपन उसको क्या बोलते हैं? एक्सट्रोवर्ट। आज हमने 5 जो वन वर्ड पढ़े थे, क्या पढ़े हैं? वन वर्ड। क्या क्या वन वर्ड पढ़े हैं? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। पहला हमने पढ़ा है कि वेटरन। वेटरन का ये मीनिंग होता है कि जो व्यक्ति अनुभवी हो, एक्सपीरियंस हो, उसको अपन बोलते हैं वेटरन। दूसरा हमने पढ़ा है कि इलिजिबल। इलिजिबल मतलब जो पढ़ नहीं सकता, उसको अपन बोलते हैं अशिक्षित। क्या बोलते हैं? अशिक्षित, इलिजिबल। ठीक है। थर्ड हमारा वर्ड था प्लेगरिज्म, मतलब कोई भी साहित्य चोरी हो जाती है तो अपन उसको क्या बोलते हैं? प्लेगरिज्म बोलते हैं। फोर्थ हमारा होता है फ्लोरा। फ्लोरा मतलब जो भी फूलों से रिलेटेड है, तो अपन उसको क्या बोलते हैं? फ्लोरा। और फौना मतलब जो एनिमल से रिलेटेड है, उसको अपन क्या बोलते हैं? फौना बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इंट्रोवर्ट, मतलब जो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर सके, ज्यादा मतलब इंट्रोवर्ट टाइप का होता है, तो ज्यादा सोशल नहीं होता है, बोलता कम है, या फिर खुद को एक्सप्रेस नहीं कर सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं? इंट्रोवर्ट या अंतर्मुखी। क्या बोलते हैं? अंतर्मुखी। ठीक है। और एक्सट्रोवर्ट को क्या बोलते हैं? बहिर्मुखी। क्या बोलते हैं? बहिर्मुखी। तो हमने ये 5 वर्ड पढ़े हैं और इसके ऑपोजिट भी पढ़े हैं। ठीक है। ये आप एक बार स्पेलिंग भी आराम से देख लेना। ये स्पेलिंग मिस्टेक में भी आने लाइक पर्सन एलिजिबल का हो गया। ठीक है। उसके बाद हम 5 अभी इडियम फ्रेजेस के बारे में बात करते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं इडियम्स के बारे में कि अपने आज के इडियम्स क्या क्या है। पहला इडियम है हमारा नल एंड वॉइड। नल एंड वॉइड का मतलब होता है इनइफेक्टिव, जो अभी वर्तमान में इफेक्टिव नहीं हो। अपन क्या बोलते हैं? जैसे ब्रिटिश रूल है तो वो खत्म हो गया, तो जो भी ब्रिटिश कानून थे तो वो अब नल एंड वॉइड है। या फिर आपको मान लो कंपनीज एक्ट 1956 है और अभी कंपनीज एक्ट 2013 आ गया, तो 1956 वाला एक्ट है वो अभी एप्लीकेबल नहीं है। अभी जो एक्ट एप्लीकेबल है वो कौन सा होगा? जो नया लॉ है वो एप्लीकेबल हो गया। ठीक है। तो जो नल एंड वॉइड का मतलब होता है जो अभी इनइफेक्टिव है, मतलब अभी इफेक्टिव बिल्कुल भी नहीं है, काम में नहीं आ रहा है, तो हम उसको लॉ की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? नल एंड वॉइड। ठीक है। दूसरा हमारा वर्ड है ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन, मान लो आपका कोई फ्रेंड आता है, कभी कभार आता है आपके पास, तो अपन उसको क्या बोलेंगे? आप ऑफ एंड ऑन आता है, या फिर ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है ओकेजनली, यानी कभी कभार आना। क्या आना? कभी कभार आना। ठीक है। उसको अपन क्या बोलते हैं? ऑफ एंड ऑन। जैसे बारिश मान लो आपके एरिया में कभी कभी हो रही है और वापस रुक रही है, हो रही है, तो अपन क्या बोलेंगे? रेन वाज ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन मतलब कभी कभार, ओकेजनली आ रही है, मतलब हमेशा रेगुलर नहीं रहती। ठीक है। ऑफ एंड ऑन होगी। थर्ड है पिन मनी। पिन मनी का मतलब होता है कि जो हस्बैंड अगर अपनी वाइफ को पर्सनल यूज के लिए कुछ खर्चे के लिए अगर मनी देता है, पर्सनल यूज के लिए वाइफ को, तो गिव मनी टू वाइफ, और पर्सनल यूज के लिए अगर कोई मनी देता है, पैसे देता है, तो उसको क्या बोलते हैं? पिन मनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिन मनी। ठीक है। ये भी एक मुहावरा है। क्या है? मुहावरा है। नेक्स्ट हमारा है क्वेयर फेस। क्वेयर फेस का मतलब होता है स्ट्रेंजर पर्सन। क्या होता है? स्ट्रेंजर पर्सन। स्ट्रेंजर पर्सन। मान लो आपके कॉलेज में या आपके कोचिंग में अगर कोई अंग्रेज आके बैठ जाए, तो वो एक
तरीके से क्या होगा, क्वेर होगा। क्या होगा, क्वेर होगा, क्योंकि वो आपके जो माहौल से वाकिफ नहीं है और वो क्या है, अनजान आदमी, तो वो एक तरीके से क्या हो जाएगा, क्वेर क्या हो जाएगा, क्वेर। नेक्स्ट आपका वर्ड है रीड, रीड बिटवीन द लाइंस, रीड बिटवीन द लाइंस। उसका मतलब है जो भी आपके शब्द है उसका हिडन मीनिंग समझ में आना, वो अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग ऑफ लाइंस वर्ड। अब मान लो कोई सुपरवर्ड है और उसको आप पढ़ के समझ रहे हो, ठीक है, कोई मान लो लाइनों में कुछ बोल रहा है, आपको समझा रहा है, शायरी में कुछ बता रहा है, तो वो एक तरीके से क्या हो जाएगा, हिडन मीनिंग होगा। रीड बिटवीन द लाइंस का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग ऑफ वर्ड, ठीक है। आज हमने बात की है, सबसे पहले हमने पढ़ा है कि इंग्लिश ग्रामर का जो आर्टिकल का टॉपिक था उसका बेसिक पढ़ा है कि भाई ए एंड द, तीन टाइप्स के आर्टिकल होते हैं, ए का यूज कहाँ होगा, एन का यूज कहाँ होता है और दी का यूज नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। उसके बाद में हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, जिसमें हमने स्पेलिंग मिस्टेक, स्पेलिंग भी पढ़ी थी कुछ, आपको भी याद रखना, जैसे एलिजिबल है, और उनके हमने एंटोनिम्स सिनोनिम्स वर्ड भी पढ़े थे स्पेलिंग के। उसके बाद में हमने ईडियम पढ़े जो आज के मॉर है। तो आपकी ये जो भी क्लास है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको बार बार रिवाइज करना, और अगर आप आराम से इसको बैठ के रिवाइज करना, ये आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगी और आप आराम से अपना जो भी एग्जाम है उसको क्लियर कर पाओगे, चाहे वो एसएससी का कोई एग्जाम हो, सीजीएल, एमटीएस हो गया, या फिर सीएसएसएल हो गया, या फिर आपके सीडीएस का हो गया ऑफिसर लेवल का, या एफकेट का हो गया, एयरफोर्स का एग्जाम हो गया, कोई भी एग्जाम जिसमें आपके इंग्लिश लैंग्वेज आती है, सीईटी एग्जाम हो गया, तो उसमें आप आराम से इन वोकैब्स को पढ़ो, साथ में ग्रामर को पढ़ो, और जो भी एरर आप प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनको सॉल्व करो, तो आपके आराम से इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और पूरे में से पूरे मार्क्स आप आराम से लेके आ पाओगे, ठीक है। थैंक यू।